morning, student. Welcome to the engineering thermodynamics. Okay, in last lecture we studied Carnot cycle. Okay, according to Carnot cycle, Q by T is equal to constant. Okay, Carnot cycle consists of two reversible adiabatic process and two reversible isothermal process. Okay, now we start with the unit 3. Okay, in unit 3 there will be two chapters. Okay, first chapter is the entropy and second chapter is the availability. Okay, in entropy we studied different topics such as entropy as a property, what is Clausius inequality, principle of increase of entropy, change of entropy for an ideal gas and pure substance. Okay, these are topics we studied in the entropy. Okay, as we know what is the entropy. Okay, what is entropy? Entropy is the degree of disorderliness of the molecule. Okay, and entropy increases with increasing addition of heat energy and decreases with rejection of heat energy. Okay, these are the topics which we studied in entropy. And the chapter second in unit number 3 is the availability. And in availability we studied different topics like what is available energy and unavailable energy. Okay, as we know that in heat engine, amount of heat absorbed by heat engine, some amount of heat is converted into work and some amount of heat is lost to the surrounding. Okay, so available energy is that energy which converted energy into work done, and unavailable energy which is lost to the surrounding. Okay, this concept we studied in availability. Okay, the topics is studied in availability is available unavailable energy, concept of availability. Okay, availability of heat source at constant temperature. Okay, these are the topics which we studied in availability, that is unit 3 chapter 2. Okay, there will be two chapters, first is the entropy and second is the availability. Okay, now we start with the entropy. Okay, तो फर्स्ट टॉपिक इन एंट्रोपी इज अ क्लॉसियस थ्योरम. ओके, तो पहले मैं चला जाता हूँ कार्नोट साइकिल के यहाँ पे. ओके, कार्नोट साइकिल में क्या था? तो कार्नोट साइकिल में आपके दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस थे और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस थे. ओके, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो साइकिल कंप्लीट होती थी, उसको हम बोलते थे कार्नोट साइकिल. तो कार्नोट साइकिल किस लिए डेवलप की गई थी? ओके, तो एज पर रिवर्सिबल साइकिल के लिए आपको ज़्यादा वर्क डन मिलता है. ओके, लेकिन कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होती, इसलिए कार्नोट ने एक डेवलप की साइकिल, उसको हम बोलते थे कार्नोट साइकिल. ओके, तो कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस एंड टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, विच इज स्टडीड इन लास्ट लेक्चर. ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द क्लॉसियस थ्योरम. ओके, अभी यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही है. ओके, तो एक क्लोज्ड कर्व दिख रहा है. ओके, कंसिडर अ स्मूथ क्लोज्ड कर्व ए बी सी डी ए. ओके, कैपिटल कंसिडर करता है, वो एक सर्कल कंसिडर करते हैं क्लोज कर्व. ओके, रिप्रेजेंट बाय ए बी सी डी ए, कैपिटल, स्मॉल नहीं. यहाँ पे जो डायग्राम में दिखा है वो स्मॉल लेटर्स है. ओके, तो कैपिटल ए बी सी डी ए से वो क्लोजर कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिवर्सिबल साइकिल है. ओके, तो वो क्लोजर स्मूथ कर्व है, वो क्या है? अपना एक रिवर्सिबल साइकिल है, रिप्रेजेंट्स अ रिवर्सिबल साइकिल. ओके, अभी उस कर्व का कर नाउ डिवाइड दिस कर्व इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बाय यूजिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक. ओके, अभी जो क्लोज कर्व है ए बी सी डी ए कैपिटल, ओके, उस सर्कल को क्या करता हूँ मैं? डिवाइड करता हूँ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. ओके, अभी जो स्ट्रिप्स से डिवाइड कर रहा हूँ वो स्ट्रिप्स कैसे है? मेरे रिवर्सिबल एडियाबेटिक है. ओके, जैसे कि मैंने बताया था आइसोथर्मल मतलब क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है प्रोसेस का. ओके, एडियाबेटिक मतलब क्या रहता है? आपके प्रोसेस में कोई हीट ऐड नहीं होती और कोई हीट रिजेक्ट नहीं हो जाती. बराबर है. अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में जो लाइंस निकाले हैं मैंने, फेंट लाइंस दिख रहे हैं, वो कौन से है? अभी रिवर्सिबल एडियाबेटिक. ओके, अभी वो सर्कल जो दिख रहा है वो क्या है? आपका क्लोज्ड कर्व है. ओके, उसको मैंने कैसे डिवाइड किया है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक से डिवाइड किया है उसको. ओके, जो आपको डॉट फेंट लाइन दिख रही है वो कौन सी है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइंस है. ओके, नाउ दिस क्लोज्ड कर्व is divided into large number of strips by reversible adiabatic process. ओके, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक से मैंने उसको डिवाइड किया है. ओके, अभी मैं क्या करता हूँ? पहले तो जो दो फेंट लाइन है, मतलब जो दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक लाइन्स है, ओके, तो उसको क्या करता हूँ? क्लोज करता हूँ. अभी वो क्लोज कैसे कर दे हूँ? तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ
आइसोथर्मल लाइन से क्या करता हूँ, उसको क्लोज कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ABCD जो स्मॉल लेटर में लिखा है ABCD, ओके। जो आपके दो पहले सक्सेसिव मतलब जो दो क्लोज दो जो एडियाबेटिक प्रोसेस दिख रहे हैं, ओके, दो जो पहले दो लाइन दिख रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के, ओके, उसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ बाय यूजिंग टू आइसोथर्मल लाइंस AB एंड CD, ओके। तो मेरा क्या हो जाएगा, ABCD एक क्या हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अभी वो साइकिल कौन सी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो साइकिल हो जाएगी कार्नोट साइकिल। बिकॉज क्या हो जाएगा, ABCD जो क्लोज साइकिल है उसमें क्या है, आपके दो एडियाबेटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। अभी कौन से आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो AB एंड CD ये दो क्या हो गए आपके आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए, और BC और AD क्या हो गए आपका एडियाबेटिक प्रोसेस हो गए। तो ABCD क्या हो गई आपकी कार्नोट साइकिल हो गई, ओके। तो पहले तो मैंने क्या किया, एक क्लोजर कर्व ले लिया, ओके, उस क्लोजर कर्व को एडियाबेटिक प्रोसेस से डिवाइड कर दिया, ओके, स्ट्रिप से। अभी दो जो एडियाबेटिक प्रोसेस है नियर अबाउट उनको क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस से आइसोथर्मल लाइन से क्या किया, कनेक्ट किया, ओके। सो दैट क्या हो गई आपकी कार्नोट साइकिल कंप्लीट हो गई, ओके। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, सब जगह दो दो एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या किया, आइसोथर्मल प्रोसेस से कनेक्ट कर दिया, ओके। तो मेरा जो पूरा एक रिवर्सिबल साइकिल थी, क्लोज कर्व था, उसको क्या होगा, मेरा कार्नोट साइकिल में मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया हर जगह, ओके। तो मैंने आइसोथर्मल लाइंस जो ड्रॉ की है बीच में एडियाबेटिक प्रोसेस के, वो आइसोथर्मल प्रोसेस लाइन ऐसे ड्रॉ की है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हो रही है आइसोथर्मल प्रोसेस में, ओके, तो सम ऑफ हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इन अ क्लोज्ड कर्व, ओके। मतलब जितनी भी आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है आइसोथर्मल लाइंस में, ओके, विच इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर इन अ क्लोज्ड कर्व। मतलब वो जो सर्कल में जितनी आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है पूरी, उतनी क्या होगी आपकी सम ऑफ हीट ट्रांसफर इन अ आइसोथर्मल लाइंस, ओके। तो इस तरह से मैंने आइसोथर्मल लाइंस ड्रॉ की है, ओके। तो आपको समझ आ जाएगा। पहले तो मैंने एक क्लोज कर्व लिया, उस क्लोज कर्व को डिवाइड कर दिया एडियाबेटिक लाइन से, ओके। उसके बाद दो एडियाबेटिक लाइन को क्या किया, आइसोथर्मल लाइन से कनेक्ट किया, सो दैट मेरी क्या हो गई, वहाँ पे कार्नोट साइकिल हो गई। इस तरह से मैंने कार्नोट साइकिल बना दी, ओके। कार्नोट साइकिल में दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है और दो रिवर्सिबल क्या है, अपनी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ओके। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक कार्नोट साइकिल बनाई थी ABCD, बराबर है। अभी क्या होता है, जो AB है वहाँ पे क्या होता है, अपना आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि कार्नोट साइकिल में बताया था मैंने, ओके। तो पहले AB में क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं, ओके। तो सोर्स को कांटेक्ट में लेते हैं एज पर वी स्टडीड इन अ कार्नोट साइकिल, ओके। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सोर्स को कांटेक्ट में लाते हैं, ओके। तो सोर्स अपनी हीट कहाँ देता है, सिस्टम को देता था, ओके। तो यहाँ पे जो है DQ अमाउंट ऑफ हीट है वो क्या होती है, सोर्स से हीट सिस्टम एब्सॉर्ब कर देता है, ओके। तो सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सोर्स कितने अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है सिस्टम को, DQ1 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, ओके। सिमिलरली CD क्या है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, ओके। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो सिंक रहता है वो क्या करता है, सिस्टम की हीट एब्सॉर्ब कर देता है, मतलब जो सिस्टम है वो हीट रिजेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो DQ2 है, ओके, वो उतनी अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, सिस्टम रिजेक्ट करता है, ओके। और सिंक का टेम्परेचर जो है वो क्या है, T2 है, ओके। तो DQ1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब, और DQ2 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, ओके। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो कार्नोट्स प्रिंसिपल था मैंने बताया था, उसमें क्या था, Q/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब हीट ट्रांसफर अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कार्नोट साइकिल में Q/T इज इक्वल टू क्या था, कांस्टेंट था, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहले तो क्या है, एक्सपांशन में क्या था, DQ अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब और सोर्स का टेम्परेचर क्या था, T1। सो DQ1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या होगा, दूसरी तरफ क्या हो रहा था, Q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रहा था, तो DQ2 अपॉन क्या होगा, T2, ओके। तो एज पर कार्नोट साइकिल क्या मिलेगा वही इक्वेशन,
dq1/t1 इज इक्वल टू dq2/t2। ओके, पिछले कार्नोट साइकिल में मैंने इक्वेशन लिखा था q1/t1 इज इक्वल टू q2/t2, क्योंकि हीट q1 था वो एब्सॉर्ब किया था और q2 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर की थी, इसलिए dq1 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हुआ है और dq2 अमाउंट ऑफ हीट क्या किया है, रिजेक्ट किया है। तो इक्वेशन आ जाएगा dq1/t1 इज इक्वल टू dq2/t2, बराबर है। अभी देखो, एज पर साइन कन्वेक्शन हीट कब पॉजिटिव होता है और हीट कब निगेटिव होता है। जब हम हीट एब्सॉर्ब करते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव रहता है। जब हम हीट रिजेक्ट करते हैं तब हीट क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। ओके, तो dq1 क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब है तो पॉजिटिव रहेगी। लेकिन dq2 अमाउंट क्या है, हीट रिजेक्ट है, मतलब dq2 क्या होगा, एज पर साइन कन्वेक्शन निगेटिव होगा। तो इक्वेशन क्या होगा मेरा, dq1/t1 इज इक्वल टू माइनस dq2/t2, बराबर है। क्योंकि dq2 अमाउंट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से, मतलब हीट क्या होगी, निगेटिव होगी एज पर साइन कन्वेक्शन। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस dq2/t2, बराबर है। अभी जो लेफ्ट साइड का है माइनस dq2, उसको मैं राइट साइड का है उसको मैं लेफ्ट साइड लेता हूँ, तो क्या होगा इक्वेशन, dq1/t1 वो माइनस का होगा प्लस dq2/t2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अभी ये इक्वेशन किसके लिए मिला मुझे, देखो यहाँ पे, अभी ये इक्वेशन किसका था, क्लोज साइकिल ए बी सी डी। ओके, यहाँ पे जो कार्नोट साइकिल है ए बी सी डी, इसका वो इक्वेशन बना dq1/t1 प्लस dq2/t2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कार्नोट साइकिल लेता हूँ ई एफ जी एच, आप डायग्राम में देख सकते हैं ई एफ जी एच। ओके, उसमें भी क्या है, दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, तो ई एफ है वहाँ से dq3 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हो रही है, और जो जी एच है आइसोथर्मल प्रोसेस, वहाँ से dq4 अमाउंट हीट रिजेक्ट हो रही है। ओके, तो मेरा इक्वेशन क्या होगा, dq3/t3 प्लस dq4/t4 इज इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट कार्नोट साइकिल ई एफ जी एच, इक्वेशन क्या आएगा, dq3/t3 प्लस dq4/t4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मेरी नेक्स्ट कार्नोट साइकिल का इक्वेशन होगा। ओके, उसी तरह से अगले वाला इक्वेशन भी क्या होगा, सिमिलर आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन सब इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। ओके, तो इक्वेशन ऐड करोगे तो टोटल एडिशन तो क्या होने वाली है, 0, बराबर है। तो सब इक्वेशन को इन सिमिलर इक्वेशन आर रिटर्न फॉर ऑल द कार्नोट साइकिल, देन द एडिशन ऑफ ऑल द साइकिल क्या होगा आपका, dq1/t1 सब एडिशन हो जाएगा प्लस dq2/t2 प्लस dq3/t3 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो मैं इसको समेशन में डाल देता हूँ, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, लेकिन जो अपना क्लोजर कर्व है वो क्या है, रिवर्सिबल है। सो मेरा इक्वेशन क्या होगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू 0, किसके लिए, लेकिन फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ओके, तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया, बराबर। क्लॉसियस थ्योरम में साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। ओके, इट मीन्स दैट साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t फॉर अ रिवर्सिबल साइकिल इज अ 0 विच इज कॉल्ड एज अ क्लॉसियस थ्योरम। ओके, तो ये क्लॉसियस थ्योरम मैंने प्रूव किया। ओके, कैसे प्रूव किया, एक क्लोज कर्व रिवर्सिबल साइकिल ले ली, उसको मैंने एडियाबेटिक स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। ओके, दो एडियाबेटिक स्ट्रिप्स को आइसोथर्मल लाइन से कनेक्ट किया। ओके, तो मेरी वहाँ पे एक कार्नोट साइकिल तैयार हो गई। ओके, तो कार्नोट साइकिल के हिसाब से प्रिंसिपल से q/t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, उस तरह से मैंने कार्नोट साइकिल का इक्वेशन बनाया, नेक्स्ट कार्नोट साइकिल का इक्वेशन बनाया, उसके सबके एडिशन की, तो मुझे इक्वेशन मिला साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट dq/t इज इक्वल टू क्या मिला, 0। दिस इज कॉल्ड एज अ क्लॉसियस थ्योरम। ओके, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल साइकिल। ओके, तो ये किसके लिए मैंने डेवलप किया था, रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन क्या मिला, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq/t इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। तो ये इक्वेशन हो गया रिवर्सिबल साइकिल का। ओके, अभी मुझे डेवलप करना है इरिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन क्या आ जाता है, बराबर है। तो अभी ये क्लॉसियस थ्योरम हो गया। अभी क्लॉसियस इनइक्वालिटी में हम देखेंगे इरिवर्सिबल साइकिल और इम्पॉसिबल साइकिल होगी उसके लिए इक्वेशन क्या होगा। ओके, तो अभी आपको पता है इफिशियंसी, इंजन की इफिशियंसी मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। ओके, आउटपुट मतलब क्या होता है, इंजन का वर्क डन, और इनपुट क्या होता है, हीट सप्लाई, बराबर है। वर्क डन मतलब क्या होता है, Q1 माइनस Q2, बराबर है। तो Q1 माइनस Q2 अपन Q1, और Q1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस Q2 अपन Q1।
ओके। लेकिन यहाँ पर हीट रिजेक्टेड कितनी है, dQ2 है, और हीट एब्सॉर्ब कितनी है, dQ1। सो इफिशियंसी का इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस dQ2 अपॉन dQ1, बराबर है। लेकिन टेम्परेचर के हिसाब से इक्वेशन क्या होगा, 1 माइनस T2 अपॉन T1, बराबर है। तो ये इक्वेशन हमारा इफिशियंसी का है। लेकिन मैंने पहले बताया था कि अमाउंट ऑफ वर्क डन मुझे किस साइकिल में ज़्यादा मिल जाता है, रिवर्सिबल साइकिल देन इरिवर्सिबल साइकिल। मतलब वर्क डन आपका जो भी है वो रिवर्सिबल साइकिल को ज़्यादा होता है देन इरिवर्सिबल साइकिल। अगर वर्क डन ज़्यादा है तो इफिशियंसी है आपकी रिवर्सिबल साइकिल की ज़्यादा होगी देन इरिवर्सिबल साइकिल। ओके। आइडियल इंजन का इफिशियंसी कितना रहता है, 100%। लेकिन नो वन इंजन इज आइडियल, ओके। लेकिन इफिशियंसी किसकी मैक्सिमम मिलती है हमें, रिवर्सिबल साइकिल की। सो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज मैक्सिमम देन इरिवर्सिबल साइकिल, ओके। तो यही इक्वेशन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन डाल दिया इफिशियंसी का। रिवर्सिबल साइकिल में इक्वेशन का 1 माइनस DQ2 अपॉन DQ1 रिवर्सिबल साइकिल विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 माइनस DQ2 अपॉन DQ1 इरिवर्सिबल साइकिल। तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल साइकिल। उसके दोनों के इक्वेशन डाल दिए, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, फॉर रिवर्सिबल साइकिल Q और T क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। लेकिन फॉर इरिवर्सिबल साइकिल Q और T प्रोपोर्शनल नहीं रहता, ओके। सो यहाँ पे क्या करता हूँ, जो रिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन है वहाँ पे हीट को रिप्लेस करके टेम्परेचर में डाल देता हूँ, ओके। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे इरिवर्सिबल साइकिल के लिए DQ2 की जगह टेम्परेचर क्यों नहीं लगा, ओके। लेकिन सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल में Q और T क्या रहता है आपका, प्रोपोर्शनल रहता है, ओके। रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या रहता है आपका, Q और T क्या रहता है, प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो आपका 1 माइनस T2 बाई T1 किसके लिए, रिवर्सिबल साइकिल के लिए, और राइट साइड में DQ2 बाई DQ1 क्योंकि वो इरिवर्सिबल साइकिल है, ओके। अभी क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे 1 दोनों तरफ कॉमन है, 1 1 गेट कैंसल, ओके। अभी दोनों तरफ माइनस है, ओके। तो माइनस को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दोनों माइनस को क्या करता हूँ, मैं रिप्लेस कर देता हूँ। अगर माइनस को ऐड करते हो तो बड़ा वाला होता है वो छोटा हो जाता है, और छोटा वाला क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे T2 बाई T1, वो जो साइन है ग्रेटर देन का वो क्या होगा, लेस देन का हो जाएगा। तो लेस देन क्या हो जाएगा, DQ2 अपॉन DQ1 हो जाएगा, बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ का DQ1 राइट साइड का लेफ्ट साइड लेता हूँ, और जो T2 है लेफ्ट साइड का उसको राइट साइड को ले जाता हूँ। तो इक्वेशन हो जाएगा DQ1 अपॉन T1, ओके, लेस देन और इक्वल टू DQ2 अपॉन T2, बराबर है। अभी देखो वो जो राइट साइड वाला DQ2 हो उसको लेफ्ट साइड ले लूँगा, तो इक्वेशन हो जाएगा DQ1 बाई T1 माइनस DQ2 अपॉन T2 लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। बट एज पर द मैग्नीट्यूड DQ2 क्या है, हीट रिजेक्टेड है, ओके। तो साइन कन्वेक्शन के हिसाब से DQ2 क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, DQ1 अपॉन T1 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा DQ2 का माइनस DQ2 अपॉन T2, ओके, माइनस माइनस प्लस। सो मेरा इक्वेशन आ जाएगा DQ1 बाई T1 प्लस DQ2 अपॉन T2 लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे मुझे इक्वेशन क्या मिला, DQ1 बाई T1 प्लस DQ2 अपॉन T2 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो साइक्लिक इंटीग्रल करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, DQ बाई T लेस देन और इक्वल टू 0, ओके। दिस इज फॉर दिस इज इक्वेशन, ओके। बट एज पर रिवर्सिबल साइकिल क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, ओके। ऊपर वाला जो इक्वेशन है लेस देन और इक्वल टू वो किसके लिए है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए। बट रिवर्सिबल का इक्वेशन क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T इज इक्वल टू 0। देन इरिवर्सिबल क्या क्या बच गया, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T लेस देन इक्वल टू 0, ओके। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में मिलेगा मुझे लेस देन 0, बराबर, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T लेस देन 0, ओके। अभी बचा क्या है, अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इक्वेशन क्या होगा, इम्पॉसिबल साइकिल के लिए होगा, ओके। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ बाई T ग्रेटर देन 0, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके। तो ये हो गया मेरी क्लॉसियस इनइक्वालिटी किसके लिए, DQ बाई T, ओके, लेस देन और इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ क्लॉसियस
इनइक्वालिटी। ओके, तो आपको ये समझ गया क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ओके, तो रिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो। इरिवर्सिबल साइकिल का इक्वेशन क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी लेस देन जीरो। ओके, और इम्पॉसिबल के क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो इस लेक्चर में हमने देखा क्लॉसियस थ्योरम क्या है और क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है। ओके, थैंक यू।